नमस्ते दोस्तों, आपका वनडेस्क में स्वागत है। हमने लास्ट सेक्शन में देखा था हमारे लास्ट वीडियो में कि कैसे रिपोर्ट्स डाउनलोड किए जाते हैं। सेल्स रिपोर्ट या फिर मटेरियल इनवर्ड रिपोर्ट, हमारे पास काफ़ी सारे टाइप के रिपोर्ट है। तो आपको वो उसके बारे में अगर जानना है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सपेंस मैनेजमेंट। एक्सपेंस मैनेजमेंट में हमारा डीजल कवर हो जाता है और जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। इसमें हम एक्सपेंस के साथ साथ वेंडर मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वो पर्टिकुलर वेंडर से टाई अप होता है, तो वो सारे एक्सपेंस कैसे मैनेज करने हैं हम वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप एक्सपेंस बटन, ये थ्री डॉट ऑप्शन के नीचे व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, एक्सपेंस पे क्लिक करना है, आपके सामने एक्सपेंस मॉडल ओपन हो जाएगा। एक्सपेंस में हमारे पास कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, हमारे वेंडर नेम यानी ऐसे पार्टी जिनसे हम मटेरियल परचेस करते हैं। हमारे डीजल वेंडर होते हैं जिससे हम परचेस करते हैं, या फिर हमारे कन्वेयर बेल्ट वेंडर होते हैं, या फिर गियर बॉक्स, ग्रीस, जिनसे भी हम परचेस करते हैं वो पार्टी का नेम यहाँ पे आ जाता है। तो जो भी एक्सपेंस हम करेंगे, हर एक एक्सपेंस हमारे एक वेंडर से टाई अप होता है। पर हमारे पास ऐसे भी कुछ एक्सपेंस होते हैं जो हम कुछ पर्टिकुलर पार्टी के साथ मेंटेन नहीं रखते, तो हम उसे अदर एक्सपेंसेस में या फिर अदर वेंडर में ऐड कर सकते हैं। इसमें सेकंड चीज़ है प्रोडक्ट नेम और सर्विस नेम। जैसे हम डीजल परचेस करते हैं तो यहाँ पे डीजल आ जाएगा, जैसे हम ग्रीस परचेस करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद परचेस क्वांटिटी, टोटल अमाउंट विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जीएसटी के ऐड करने के, वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एट ए टाइम मल्टीपल परचेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड करके हमारी राइट साइड में लिस्ट रेडी हो जाती है जो भी हम परचेस कर रहे हैं उसके। तो ये एक्सपेंस सेक्शन है। तो ये बताने के पहले कि ये कैसे फिल किया जाता है, मैं आपको वेंडर मैनेजमेंट में लेके जाता हूँ और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, सो दैट आपको पता चले कि वेंडर कैसे ऐड किए जाते हैं और प्रोडक्ट जो हम परचेस करते हैं, प्रोडक्ट जैसे डीजल हो गया, वो कैसे ऐड किया जाता है। तो चलिए चलते हैं वेंडर मैनेजमेंट में। वेंडर मैनेजमेंट में जाने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड में वेंडर मैनेजमेंट सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ वेंडर्स हैं। तो वेंडर कैसे ऐड करना है, जैसे ऐड न्यू वेंडर पे क्लिक करना है, राइट साइड में वेंडर नेम टाइप करना है। जैसे हमारे जो भी डीजल वेंडर है, आपके जो जिनसे भी आप डीजल परचेस करते हैं उनका नाम आ जाएगा। तो फिलहाल हम डीजल वेंडर देते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास, इस ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर। अगर ये वेंडर आपके ट्रांसपोर्टर है, ऐसे वेंडर है जिनसे आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेते हैं, तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना है। तो ये ऑप्शन के डिटेल्स हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रांसपोर्टर और फ्लीट मैनेजमेंट का हमारा पॉइंट कवर करेंगे। तो फिलहाल हम इसे अनचेक करते हैं क्योंकि हमारे डीजल वेंडर है, ट्रांसपोर्टर नहीं है। आप ईमेल लिख सकते हो, जीएसटी नंबर लिख सकते हो, आप एड्रेस लिख सकते हो, स्टेट लिख सकते हो और सेव डिटेल्स कर सकते हो। तो ये हमारे डीजल वेंडर ऐड हो गए। ठीक है, डीजल वेंडर ऐड होने के बाद हम आ जाते हैं एमआरओ इन्वेंट्री में। एमआरओ इन्वेंट्री यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन इन्वेंट्री। ये ऐसी इन्वेंट्री है जो हमारे क्रशर को रनिंग रखने के लिए जरूरी है। तो इसमें एक है डीजल जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो हम डीजल की एक्सपेंस एंट्री कैसे करने हम ये देखते हैं। तो डीजल की एक्सपेंस एंट्री करने के लिए डैशबोर्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, एक्सपेंस में जाते हैं। तो अब हम डीजल परचेस कर रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो वेंडर नेम में हम डीजल वेंडर, आपके जो भी वेंडर हो उनका नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो वेंडर। तो यहाँ पे डीजल वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम में हमारा डीजल आ जाएगा। क्वांटिटी, जैसे 200 क्वांटिटी हम लीटर परचेस कर रहे हैं वो, तो हम यहाँ पे जो भी अमाउंट हो रहा है डीजल का हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ अगर रेट चालू है तो उसके हिसाब से 20,000 यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड बटन, हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल एक इन्वेंट्री ऐड हो गई है। तो वैसे फॉर एग्जांपल आप सेम ये वेंडर से और कुछ मटेरियल परचेस कर रहे हो एट अ टाइम, तो आप वो एक लिस्ट बना सकते हो। राइट साइड में टोटल अमाउंट दिख जाएगी और फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने पर आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। अगर कैश पेमेंट हुआ है ये पर्टिकुलर परचेस का, तो आप कैश करोगे। अगर कैश पेमेंट होता है और आपके साइट से होता है, मतलब आपके जहाँ पे क्रशिंग यूनिट है वो अगर साइट से पेमेंट होता है और वो अकाउंट से पेमेंट ये एंट्री की जाती है, तो आपके साइट कैश बुक, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो साइट कैश बुक, यहाँ पे इसकी एंट्री आ जाएगी और उतना अमाउंट आपके साइट कैश बुक से माइनस हो जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल बिल तो 20,000 हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने 15,000 ही पे किया है, तो वो टोटल अमाउंट पेड इन रुपीज हम यहाँ पे लिख लेंगे, अबव एंट्री इज टू एंड सेव कर लेंगे। तो 200 लीटर्स की एंट्री सक्सेसफुल हो गई है। तो अब आप यहाँ पे वेंडर मैनेजमेंट में परचेस रिपोर्ट, हमने जो डीजल वेंडर क्रिएट किया था उनके परचेस रिपोर्ट में आ जाना है। उसमें आप देख सकते हो कि ये डीजल की एंट्री 200 लीटर की
यहाँ पे आपको दिख रही है और अमाउंट पेड इज 15,000 रुपीज। ओके, तो आप कल जाके इसका एक पीडीएफ रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो दैट आपकी जो भी एंट्रीज टोटल क्वांटिटी कितनी हमने पर्टिकुलर वेंडर से परचेस की है, आप उनकी इनवॉइस के साथ कंपेयर करके क्रॉस वेरीफाई करके पेमेंट कर सकते। ये तो एक पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट आता है एमआर इन्वेंट्री में, जहाँ पे हमने डीजल रखा है। एमआर इन्वेंट्री यानी हमारा स्टोर रूम में जहाँ पे डीजल रखा है वो। अब आप पे डीजल के सामने व्यू कर सकते हो, तो आप देख सकते हो आज के डेट में हमने 200 लीटर ऐड कर लिया है। तो आप पर्टिकुलर इन्वेंट्री वाइज आप डेट वाइज क्वांटिटी चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर डेट में कितनी एंट्री इन हुई है। ओके, तो आप ये तो प्रोडक्ट हिस्ट्री हो गई। इसमें परचेस हिस्ट्री भी एक सेक्शन है जिसमें जो परचेस कर रहे हो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा। ओके, ये काफी डिटेल में, जब आप हमारा प्रोडक्ट परचेस करते हो स्टोन क्रशर यूज करने के लिए आप सॉफ्टवेयर लेते हो, तो ये आपको काफी डिटेल में समझाया जाता है और इसके काफी डिटेल में आपको एग्जांपल देके आपके इसमें वर्किंग किया जाता है। ओके, तो इसमें प्रोडक्ट हिस्ट्री मतलब अगर कोई डीजल इशू कर रहा है पर्टिकुलर व्हीकल के लिए तो उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी यूज्ड क्वांटिटी में। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो हम पर्टिकुलरली एक्सपेंस के बारे में कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री इशू का हमारा दूसरा वीडियो होगा, तो उसमें वो हम कवर करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हो जाती है, जितनी भी क्वांटिटी हम ऐड करते हैं एक्सपेंस में ऐड करते हैं। ओके, तो ये होगा हमारा एक्सपेंस में चीजें कैसे ऐड करनी है। ओके, तो सिमिलरली हम और भी मटेरियल कुछ भी परचेस करते हैं, जैसे जो भी एक्सपेंस आपके साइट में होता है, आपके स्टाफ ने यहाँ पे एक्सपेंस में एंट्री कर लेना, जो भी वेंडर से आप परचेस करते हो उसका नाम, और फॉर एग्जांपल वेंडर नहीं है तो आप वेंडर मैनेजमेंट में अदर वेंडर या फिर मिसलेनियस वेंडर करके ऐड कर सकते हो और उसके अंडर ये सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हो, सो दैट आपका साइट कैश बुक का अकाउंट मैनेजर है, मतलब आपके साइट पे जो साइट कैश बुक है ये साइट कैश बुक का अकाउंट यहाँ पे ये मैनेजर है, और आपके क्वांटिटी जो स्टोर रूम में क्वांटिटी वो मैनेजर है, और वेंडर कौन से वेंडर से क्या परचेसिंग हो रही है उसका डेटा मैनेजर है। ठीक है,